तो बच्चों क्लास 10 का हम लोग एक्सरसाइज 2 पढ़ने वाले हैं ना, चैप्टर नंबर 5 का। तो चैप्टर नंबर 5 का हम एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं प्रश्नावली, दूसरा करना है हमको, ठीक है। तो दूसरा प्रश्नावली में क्या दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी ए बी सी के रनों की संख्या का अनुपात दिया है हमको, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1/2। तो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे चमक रहा है इसलिए मैं आपको बोला वहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हल करके, ठीक है, हल दिया है। क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे, वैसे मैं शो कर दूंगा वीडियो में। पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, ठीक है। और तीनों खिलाड़ी मिलकर कितना रन बनाए हैं, 364 रन बनाए हैं तीनों खिलाड़ी मिल करके। तो हमको ए बी सी के जो है ना खिलाड़ियों के रनों के अनुपात ज्ञात करनी है। तो देखो अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अच्छे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो, तो हमको दे दिया है क्वेश्चन में ए बाई बी इज इक्वल टू कितना दिया है 1/2, और बी बाई सी इज इक्वल टू भी क्या दिया है 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, यहाँ बी का वैल्यू 1 है। तो दोनों को सेम होना चाहिए। जैसे ऊपर में बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, कितना है ऊपर में दिख रहा है बी का वैल्यू 2, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले सेम कर लेता हूँ। तो क्या करूँगा, बी बाई सी है इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें ना 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 2 2 जा कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब सिंपल यहाँ देखें, यहाँ पे ए बाई 2, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 दिख रहा है सामने, यहाँ बी का वैल्यू भी 2 दिख रहा है सामने। तो बी का वैल्यू 2 नहीं है लेकिन सामने तो दिख रहा है 2 ना। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना, क्या मान लेंगे, ए बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, तो सीधा सीधा मान लो ए इज इक्वल टू मान लो के, बी इज इक्वल टू यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है इसलिए यहाँ पे मान लो उसको 2k, और सी इज इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4k। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार तीनों मिलके कितना रन बनाए हैं 364 रन बनाए हैं। तो तीनों मिलके 364 रन बनाए हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना रन बनाए हैं 364 रन बनाए हैं। तो ए का मैं क्या लिया यहाँ पे के रन बनाया होगा, बी कितना रन 2k रन बनाया होगा, और सी कितना रन बनाया होगा 4k रन बनाया होगा, ये 364। अब जोड़ देते हैं तो 4 2 6 7 7k हो गया। तो 7k इज इक्वल टू 364, काट दो, 7 5 35, एक बचा 7 दूनी 14 है। के का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया 52 सॉरी, के का वैल्यू आ गया आपके पास कितना 52। अब ए का कितना होगा, तो ए का तो के ही है यानी कि 52 रन बनाया है ए, और बी कितना रन बनाया होगा, तो बी देखो बी 2 के हैं तो 2 को क्या करते हैं 52 करते हैं, यानी ये 104 रन बनाया होगा, ठीक है, इतना रन। और सी कितना रन बनाया होगा, सी कितना बनाया होगा 4k, तो 4 इंटू क्या करते हैं 52, तो कितना होगा 4 दूनी 8 4 5 20, तो 208 रन बनाए होंगे। तो इस प्रकार से ए बी सी इतने रन बनाए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, ध्यान देना। सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक तो इसको सेपरेट बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी सी 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है उन्हें, इस मुनाफे को ए अनुपात बी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको हल करके लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है यहाँ पे कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 4/2, और यहाँ पे क्या दिया है बी अनुपात सी इज इक्वल टू क्या दे दिया है, बी अनुपात सी इज इक्वल टू दिया है 10/5 दे दिया है, ठीक है। और ये तीनों मिला के ए बी और सी मिला के 70,000 रुपये का क्या करते हैं मुनाफा मिलता है इनको। तो प्रत्येक को कितने कितने रुपये मिलेंगे ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ध्यान देंगे, क्या करता हूँ मैं, अभी देखो यहाँ बी का वैल्यू 2 है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना दिख रहा है हमारे पास 5 दिख रहा है, सॉरी 10 दिख रहा है, तो दोनों को सेम होना चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, जरूरी नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ से काट दो पहले, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो गया। तो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे बी बाई सी इज इक्वल टू 2/1। अब यहाँ पे देखो बी का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अब आराम से क्या ले सकते हो, माना करके, माना जो ए दिख रहा है ना उसको ले लेते हैं 4k,
ठीक है। और बी का वैल्यू देखो यहाँ भी 2 है या और यहाँ भी 2 है, तो इसलिए क्या लेते हैं 2k, और c इज इक्वल टू क्या ले लेंगे k। अब क्या मिला बोला तीनों मिला के, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ध्यान देंगे, तो प्रश्नानुसार क्या a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितना 1000 रुपये कमाते हैं, का मुनाफा कमाते हैं, 70,000 रुपये का मुनाफा कमाते हैं तीनों मिलके। तो सबको अलग अलग कितना मिलेगा, तो पहले निकाल कर देखो। a की जगह हमें कितना है 4k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 70,000। तो ये कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो 7 10 जाने 10,000 आ गया, ठीक है। यानी k का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 10,000 रुपीज़ आ गया, ठीक। अब देखो a के पास कितना है 4k, तो 4 इंटू कितना कर देंगे 10,000 लगा देंगे, यानी ये कितना कमाएगा 40,000 रुपीज़ कमाएगा, a का मुनाफा है। b का वैल्यू कितना है 2k, तो 2 इंटू क्या कर देंगे k की जगह हमें समझ गया ना, a की जगह हमें क्या रखते हैं 4k, तो 4 की जगह हम 4k की जगह हम इसको रखेंगे, इसलिए 40,000 हो गया। b की जगह हमें क्या रखते हैं यहाँ पे देखो, b का वैल्यू हम क्या लिए हैं 2k लिए हैं, तो 2 की जगह हम 2k की वैल्यू कितना है 10,000 है, तो 10,000 कर दिए तो कितना हो जाएगा ये 20,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और c का वैल्यू तो k ही है, यानी कि कितना हो जाएगा 10,000, k का वैल्यू कितना है 10,000 रुपीज़, यानी a को कितना मुनाफा हुआ 40,000 रुपये का मुनाफा हुआ, और b को कितने रुपये का मुनाफा हुआ 20,000 का मुनाफा हुआ, और c को कितने हज़ार का मुनाफा हुआ 10,000 रुपीज़ का मुनाफा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वैसा तो चैप्टर बहुत इजी है। एक थैले में, नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये कुछ सिक्के 1:2:5 में है, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या क्या दिया है उसको देखो, देख लेते हैं। तो क्या दिया है कि एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के 1:2:5 में है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 1 है, तो k ले लेते हैं। अब 2 रुपये के सिक्के जो दिख रहे हैं उनकी संख्या कितना हो जाएगा 2k, और 3 रुपये के 3 पे नहीं दिया है 5 दिया है, 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है कितना लेते हैं उसको हम लोग 5k लेते हैं, ठीक है 5k इसके अनुपात में है। और थैले में कुल कितने रुपए है 1590 रुपये है थैले में। तो ध्यान देना यहाँ पे हो जाएगा थैले में कुल कितने हैं 1590 रुपये। तो 1 रुपये के 2 रुपये और 5 रुपये के कितने कितने सिक्के होंगे, तो देखो 1 रुपये के 1 सिक्के होंगे, 2 रुपये के मान लेते हैं 2 के सिक्के होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 रुपये के 1 सिक्के होंगे, 2 रुपये का 2 के सिक्के होंगे, और 5 रुपये का 5 के सिक्के होंगे। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है, 1 का 1 तभी आंसर आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 1 रुपये का 1 के, 2 रुपये का 2 इंटू 2 के, और 3 रुपये का 5 रुपये का 5 इंटू 5 के लगाते हैं, मिला के कितने रुपीज़ है यहाँ पे 1590। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k हो जाएगा 2 दूनी 4 के हो जाएगा, 5 पंचे 25 के हो जाएगा, यहाँ पे 1590 रुपये टोटल। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 4 हम कुल मिला के 30 हो जाएगा, तो 30 के हो गया बराबर कितना यहाँ पे 1590 है। ये शून्य से शून्य कटा पहले, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, तो k का वैल्यू कितना आ गया 53 आ गया। तो देखो अब 1 रुपये के सिक्के कितना हो जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, सिक्के की संख्या हम लोग क्या लिए थे k, तो k बराबर कितना हो गया 53। तो 53 यानी 53 सिक्के 1 रुपये के थे, और 2 रुपये के कितना हो जाएगा 2 रुपये के सिक्के कितना हो जाएगा 2 के था, तो 2 गुणित कितना कर देंगे 53, यानी 106 सिक्के 2 रुपये का था, ठीक है। और यहाँ पे 5 के लगाते हैं, 5 रुपये के सिक्के कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणा कितना हो जाएगा 5 गुणा 53, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 पंचे 25 1 26, तो 265 सिक्के किसके थे 5 रुपये के थे। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होता है। अब आइए एक्सरसाइज 3 में आऊँ, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में कुछ क्वेश्चन हमको करना है, कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन जो है फिर नेक्स्ट करेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ मिटा देता हूँ मैं इसको। एक्सरसाइज 3 में कुछ अनुपात हमको लेना है, ठीक है। अच्छा से समझिएगा
पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, देखो तो क्या होगा। प्रश्नावली यहाँ पे हमको किसको पढ़ना है, 3 को पढ़ना है, प्रश्नावली 3, ठीक है, 10 का है। तो प्रश्नावली 3 में हमको थोड़ा सा अनुपात और समानुपात के बारे में देखेंगे। ध्यान देंगे, यदि हमको ना A अनुपात B अनुपात C लिखा है, यहाँ पे ऐसा अनुपात लगा दिया है, यहाँ पे D लगा दिया, तो ये जो 2 बिंदु दिख रहा है वो क्या चीज़ है, वो तो अनुपात है। और डबल लिखा है वो क्या है, समानुपात है। वहाँ पे क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। समानुपात मतलब समान अनुपात। जैसे ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, A/B हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C/D हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें कुछ कुछ अनुपात है, नहीं क्या होता है, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती। तो उस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है चतुर्थानुपाती, क्या होता है मध्यानुपाती, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट में क्या क्या दिया है आपको समझिएगा। जैसे आपके पास दे दिया है हमको यदि, ठीक है, यदि हमको क्या दिया है, A अनुपात B अनुपात C दिया है, और हमको निकालना है कौन सा, तृतीयानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती निकालना है, ठीक है, तृतीयानुपाती या तृतीयानुपात ये निकालना है। तो क्या है, C का वैल्यू निकालनी है, C का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात समानुपात B अनुपात C, इसको 2 बार लिख देना, बीच वाले को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, A/B = B/C, ठीक। निकालना हमको क्या है, तृतीय अनुपाती, तो तृतीय यानी C का वैल्यू निकालनी है, तो ये गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा, AC, इधर कितना हो जाएगा, B²। तो C = क्या हो जाएगा आपके पास, B²/A हो जाएगा, ठीक है, B²/A। तो डायरेक्ट आप फार्मूला से निकाल सकते हो, कैसे, मतलब जैसे कि मैं मान लो 3:7:1 दिया है, ठीक है, और फिर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इतना बस दे दिया आपको, बोल दिया कि 3 और 7 का तृतीय अनुपाती निकालिए, बोल दिया तृतीय अनुपाती निकालिए। तो या 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो तुम लिख लो, कैसे लिख लोगे, 3:7 अनुपात, यहाँ पे x है, ठीक है, 3 तो पहले देना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, इतना ही लेता हूँ मैं। तो ब्रैकेट का फार्मूला लगा देना C के जगह में, C = कितना हो जाएगा, मान लो x है तो x लिख देंगे C की जगह में, और B के जगह में कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और A की जगह में कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा, तो x = 49/3। तो ऐसे हम तृतीय अनुपाती निकाल लेंगे, ठीक है। अब आता है मध्यानुपाती, एक आता है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, जैसे A अनुपात B अनुपात C दिया है, यानी मध्य में कौन है, B है, मध्य में B यानी हमको B का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले तो A अनुपात B समानुपात लगा दो B, और यहाँ पर हो गया C। देखो A/B = B/C, फिर यह गुना कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, यहाँ कितना हो जाएगा B², घात 2 को इधर दे दो, तो कितना हो जाएगा √AC। तो बाहर में प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, प्लस माइनस कैसे आता है मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, मध्यानुपाती का सूत्र हो गया। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, मध्यानुपात मतलब 2 अंक दिया रहेगा, जैसे तुमको बोल देगा 4 है और 9 है, इसका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो A का वैल्यू कितना है 4 है, C का वैल्यू कितना है 9, तो B = आपको निकालना है √AC, ठीक है। तो फार्मूला लगा देना, तो B = कितना, A की जगह में 4, यहाँ पे 9, तो B = कितना 36, 36 का कितना आता है 6, तो प्लस माइनस क्या कर देंगे 6। इस प्रकार से क्या निकालना पड़ता है, मध्यानुपाती। अब एक लास्ट आता है चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, चतुर्थानुपाती जैसे कि A अनुपात B अनुपात C दे दिया है, और यहाँ पे चौथा हमको नहीं पता, चतुर्थानुपाती निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती ये निकालनी है, चतुर्थानुपाती, ठीक है। चतुर्थानुपाती के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान ले यहाँ पे D दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे समानुपात लगाना पड़ेगा। तो 4 दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो 1 मानेंगे, चौथा नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे x मानेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, A/B, यहाँ पे C/D, फिर यह गुना कर देंगे, तो यहाँ पे A और D हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा B और C हो जाएगा, ऐसा ऐसा गुना करेंगे, ठीक है। D का वैल्यू चाहिए तो A को भेज दो उस साइड, तो D = क्या हो जाएगा BC बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक है, A। तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थानुपाती, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया आपको, कितना दे दिया 3, 7, 9 में का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो भाई ये A है, ये B है, ये C है, D निकालना है, तो D को D मान लो, तो क्या मान लो x मान लो। तो D के जगह में कितना हो जाएगा x, B के जगह में कितना हो जाएगा 7, C के जगह में कितना हो जाएगा 9, A के जगह में कितना हो जाएगा 3।
तो 3 दिया 9 तो 7 दिया कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा 1 बराबर 21। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। आपके एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल दिख रहा है 3 7 7 3 21 का चतुर्थानुपाती निकालना है आपको। क्वेश्चन बोला है 7, ठीक है, 7 3 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए बोला है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका 9 दिया है, एग्जाम्पल नंबर 9 है। यदि पेज नंबर देखना चाहोगे तो 139 है, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्या मान लेना x मान लेना, चतुर्थानुपाती पूछा है तो फार्मूला आपको पता है d इक्वल टू बी सी बटे ए। तो भाई ए तो लिखोगे ऐसे हल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसा लिख लेंगे। आप डी इक्वल टू की लिखना चतुर्थानुपाती का फार्मूला लिखना, चतुर्थानुपाती डी बराबर बी सी बाई ए, या सीधा यही लगा देना डायरेक्टली। 7:3 है ना, समानुपात 21:x। तो 7/3 हो जाएगा इधर, 21 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बना रहा हूँ इसको, चमक रहा होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा इधर, अगर 3 गुणित 21 हो जाएगा, 3 गुणा 21। 7 को पक्षांतर कर दूंगा, 1 बराबर 3 गुणा 21/7, तो 7 किया 21, तो x बराबर 3 दिया कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा।